ओम शांति। आज 13 दिसंबर की मुरली है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? उत्तर है, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि में से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ सकता। बुद्धि का ताला खुल भी नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वह मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है। किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं, यह गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली। आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा ना सके। बाबा कहते हैं कि जो आपसे मिला है वो कोई भी नहीं छीन सकता, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाबा को मालिक भी तो कहते हैं ना, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है? कुछ भी पता नहीं है किसी को। मालिक को कैसे हम याद करें, उनका नाम रूप क्या है, कुछ भी पता नहीं। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहराना, वह हुआ रचयिता, हम हुए रचना। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं, मेरे बाप की तो जो जायदाद है ना वो तो मेरी है, तो उनका मैं मालिक हूँ। बाबा कहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता ना है कि मैं बच्चों की जायदाद का मालिक हूँ। बच्चे कहेंगे हम बाप की जायदाद के मालिक हैं। बड़ी समझने की बातें हैं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रत्न ठहर ना सके। जब देही अभिमानी हो तब रत्न ठहर सके। बाबा कहते हैं, जो आत्माभिमान में रहते हैं और बुद्धि को साफ सुथरा रखते हैं, उनकी ही बुद्धि में यह ज्ञान रत्न ठहरते हैं। जिनको अंदरूनी सफाई ही नहीं है तो वो कैसे ज्ञान ठहरेगा? देही अभिमानी होकर रहना होता है, अर्थात आत्माभिमानी बनकर रहना है। बाप से वर्षा लेना है, उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेगा मेरे बच्चे, परंतु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, उसको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत से मालिक हैं, तो मेरी मिल्कियत के बच्चे मालिक हैं। यह बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती है क्योंकि खामियां हैं। तो समझना चाहिए ना कि मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत से तो श्रेष्ठ बनना है ना। श्रीमत राजयोग सिखलाती है। श्रीमत माना निराकार भगवान नुवाच, जो वो कहते हैं उस अनुसार चलना, अर्थात मुरली अनुसार चलना। इसीलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? यह बहुत बड़े ते बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा तो है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी तो स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। तो वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक बन जाएगा ना। तो बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं, सलाम मालेकम बच्चे। तो बच्चे कहते हैं मालेकम अस्सलाम। बाबा कहते हैं, हम तो केवल ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते, उनको आस रहती है हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल में यह कायदा था
बच्चे बाप की सेवा करते थे, आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो, इन्हों को यह स्वर्ग की बादशाही किसने दी? तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही तो देगा ना। फिर आगे बाबा ने कहा पुरानी दुनिया हो तभी तो फिर नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने यह वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। तो श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। तो सहज राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। कौन? श्रीमत, बाबा की मत। जिनको समझाते हैं वह राजा बन जाते हैं। बाबा जिनको भी समझाते हो कौन बन जाते? राजा बन जाते। पहले नंबर में कृष्ण है, जिसने ऐसा कार्य किया जो कि अपने माँ बाप से भी अच्छा मर्तबा पाया, जास्ती मर्तबा पाया, तो वो पहले नंबर पे आया। तो वह महाराजा महारानी कहाँ थे? जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ। जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता है। बुद्धि का ताला ही खुलता तब है जब पवित्र रहते। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, वह फिर कभी किसी को ज्ञान न सुना सके। पतित बन जाते हैं, खान पान भी गंदा खाते हैं, मायावी मनुष्य से जाकर मिलते हैं, उनके गले ही घुट जाते हैं। यह बात भी शास्त्रों में, वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। यह ज्ञान की बात है। अगर फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं ना कि सतगुरु का निंदक ठोर न पावे। तो बाबा कहते हैं सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। मनुष्य को तो देखो तमो प्रधान तो बनना ही है। जो कर्तव्य करते हैं वह उल्टा ही करते हैं। तो क्योंकि उल्टी मत मिल रही है, श्रीमत नहीं है, उल्टी मत चलती है, पतित भ्रष्टाचारी बना देती है। जो कि आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते तो पावन बनने के लिए करते हैं ना। तो पहले पहले यह बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन उस भगवान से तुम्हारा संबंध क्या है, पहले यह बात समझाओ। भगवान कहते हैं मुझे सब भगत प्रिय हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति और सद्गति देनी है। वह समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसीलिए भगत भगवान को प्रिय हैं। बाबा समझाते हैं तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सद्गति देने आया हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना है जरूर, तो मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है। और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त तो हैं नहीं, वह तो अनेकों की भक्ति करते रहते हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पा ली और फिर भक्ति शुरू हो गई। यह भी ड्रामा में है। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम सबकी सद्गति करता हूँ, अब तुम मेरी मत पर चलते हो ना। मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता है, नहीं तो देखो कैसे सद्गति का रास्ता बताऊँ। मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ, अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में। यह है नंदीगढ़, शिव के मंदिर के सामने नंदीगढ़ रखते हैं न, शिव के मंदिर में सामने। तो अब विचार करो, परमपिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा, राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखलाऊंगा। तो ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करके क्या करेंगे? ज्ञानवान बनते हो ना, तो श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। तो उस राजधानी को कोई हमसे छीन ना सके, ना कोई तूफान लग सके। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं, मृत्युलोक है। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है, उनका पाठ अलग है। तुम सब पार्वतियाँ हो, मैं अमरनाथ हूँ। हम कभी जन्म मरण में नहीं आते, बाबा कहते हैं। बाबा कभी जन्म मरण में नहीं आते। अमरपुरी व स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। भारतवासियों को बैकुंठ बहुत प्यारा लगता है ना, कहते हैं ना फलाना बैकुंठवासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया।
अब वैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा ना, तो जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में ही लेते हैं। जब त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं, फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म भी द्वापर में लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़ी हो सकता है जो मरेंगे कलयुग में और पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में। स्वर्ग में जन्म लेते रहते, इसका मदार है पढ़ाई पर। तो बाबा कहते हैं ना कि मैं तुमको सृष्टि का मालिक बना तो मैं निष्कामी हूँ, हम विश्व का मालिक नहीं बनते। तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैं विश्रामी हो जाता हूँ, मैं जाकर परम धाम में बैठ जाता हूँ, मैं चक्र में नहीं आता हूँ। तो इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम देवी गोद में जन्म लेंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो। कलयुग द्वापर से कलयुग के अंत तक आसुरी गोद में आ जाते हैं, तो भ्रष्टाचारी बन पड़ते हो। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो सब शिष्टाचारी होते हैं, अब तुम श्रीमत से शिष्टाचारी बन रहे हो। वहाँ विश्व होता ही नहीं है, यहाँ बल सन्यासी, परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना। सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता है, नहीं तो उन्हों को संपूर्ण निर्विकारी कह नहीं सकते, वहाँ माया होती ही नहीं है। परंतु यह बातें जब किसकी बुद्धि में बैठे तब समझ में आए। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य भी तो करना है ना। तो आत्माएं परमधाम से आती हैं पाठ बजाने के लिए, कहाँ? धरती पर। फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट ना करें तब तक एक भी ऊपर जा नहीं सकता है। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना पार निर्वाण गया, कहीं नहीं जाता है, यहीं कहीं जन्म ले लेता है। बाबा आकर यह सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। पहले पहले समझाओ परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, दूसरे किसको यह भी प्रश्न पूछना आएगा भी नहीं। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो, यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है। परंतु जबकि किसी को निश्चय बैठे तभी तो बरोबर से बाबा के बच्चे हम हैं। बाबा कहते हैं मैं तो अब आया हूँ ना, मीठे बाबा कहते हैं कि मैं तो अभी आया हुआ हूँ तुमको सुखधाम ले चलने के लिए। चलेंगे? वहाँ यह विष नहीं मिलेगा। मूल बात ही पवित्रता की है। जो कल्प पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियाँ लिखते हैं बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा। युक्ति बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे? एक बंधन बल छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। इन सब में सबसे बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं कि कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं, बहुत है जो मोह में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मोह एक बाप में रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते हैं तो भागंती हो जाते, फिर नाम बदनाम होता है। ड्रामा में कल्प पहले भी यह हुआ था, जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। कच्चे को तो थोड़ा झटका आता है। बहुत सन्यासी भी ऐसे होते नहीं ठहर सकते तो गृहस्थ में ही चले जाते हैं। चलन ही ऐसी होती है। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी उनको पिता समझते हो। तो बाबा ने कहा आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। तो एक ही बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे। अनेक मत हैं जिससे भारत भ्रष्ट बन गया है। फिर क्या है, एक मत की से ही आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। तो श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे ना। सबको पार ले जाने वाला कौन है? शिव बाबा है। फिर बाबा ने कहा तो जरूर कोई डुबाने वाले भी तो होंगे ना। तो बाप तो तुमको पार उतारता है, लेकिन डुबाता कौन है? माया रावण डुबाती है ना। सबको कहते विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, बाप तो सबको कहते हैं। तो तभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। अगर मालिक बनना है तो पवित्रता चाहिए। अगर सोचते हो कि हर हाल में गुजारा कर लेंगे स्वर्ग तो चले जाएं, तो वो तो बाबा का ज्ञान सुनने से चले ही जाओगे।
बाबा वर्षा दे रहे हैं, ढेर ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तुम भी बीके हो। वर्षा रूहानी बाप से मिलता है। देखो कितना सहज है, परंतु कोई सिर्फ कथनी है, कोई की करनी नहीं है, खाली कथनी कथनी है। कोई को तीर नहीं लगता, कथनी से भले और किसी का भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं होती है तो गिर भी पड़ेगा। जिनको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। ऐसी भी बहुत हैं, ऐसे भी बहुत होते हैं जो दूसरे को ज्ञान दे के वो ऊंचा चला जाता है, खुद नीचे गिर जाता है। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं। देखो फिर बाबा ने कहा अब तुम लायक बन, स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरा है, अपनी कथनी और करनी एक रखना है, एक करना है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप से ही मोह रखना है। मीठी प्यारे बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ के द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। अर्थ है, जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाओ, तुम ही से बैठो, तुम ही से रूह को रिझाओ, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में रहकर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।